सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 50% की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्लियर वैकेंसी कितनी है, क्या है वर्चुअल वैकेंसी कितनी है, क्या शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है, डीएनबी में कितनी क्लियर वैकेंसी है, वर्चुअल वैकेंसी कितनी है, एनआरआई में क्या शिफ्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इन सारे चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक आप अगर देखते हो तो आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं बताने वाला हूँ, आपको कहीं ना कहीं आप क्योंकि रिजल्ट अब आने वाली है, ये चीज़ आपको जल्द से ही जल्द रिजल्ट दिख जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और आप बिल्कुल अपडेटेड रहो। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लिंक से ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपली स्कैन करने से ही आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे और वहाँ सारे डेटा आपको मिलेंगे। आपको कोई भी क्वेरी होती है वहाँ पे इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑल इंडिया कोटा 50% की अगर हम बात करें तो क्लियर वैकेंसी जो रही है 50% में 7,535 रही है। वर्चुअल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 4,619 है। डीएनबी की हम बात करें तो वो है 2,409 एंड वर्चुअल वैकेंसी डीएनबी में देखें तो 2,089 है। एनबी डिप्लोमा की क्लियर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1,323 है। तो वहीं वर्चुअल वैकेंसी की अगर हम बात करें एनबी डिप्लोमा की तो 794 है। मैनेजमेंट में आपको क्लियर वैकेंसी 2,492 दिखने को मिल रही है, तो वही वर्चुअल वैकेंसी 2,249 है। एनआरआई कोटे में आपको 372 दैट मीन्स 372 आपको क्लियर वैकेंसी दिख रही होगी और 232 वर्चुअल वैकेंसी आपको मिली है देखने को। टोटल की अगर हम बात करें क्लियर वैकेंसी की तो 10,584 वर्चुअल वैकेंसी है। 14,703 आपको क्लियर वैकेंसी इस बार अभी तक है। अब वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है या क्लियर वैकेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द अब रिवाइज कट ऑफ किया जाएगा, रिजल्ट आने वाली है। तो जो भी अभी तक वेट कर रहे थे, जो कैंडिडेट अभी तक एलिजिबल नहीं हुए थे, वो भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनको भी अब बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उनको कितनी रिवाइज कट ऑफ की जाती है, इन सारी चीज़ों को उनको आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। बाकी मैं 0% होगी या नहीं होगी इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। अगर आप हमारे क्लाइंट है तो आपको ये चीज़ मैंने पहले बता दिया होगा, और अगर अभी तक हमसे आप नहीं जुड़े हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे जान सकते हो इस चीज़ों को। तो चलिए सबसे पहले क्लियर वैकेंसी क्या है, वर्चुअल वैकेंसी क्या है और कितनी सीट जो है हमारे पास सेकेंड राउंड में रहने वाले हैं, कितनी न्यू सीट्स आई हैं इस बार, टोटल क्या फिगर है, थोड़ा इस चीज़ को हम समझते हैं इस चीज़ में। तो क्लियर वैकेंसी का मतलब ये होता है कि उन सीट्स पे स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं लिया है या फिर एडमिशन लेने के बाद सीट को रिज़ाइन कर दिया है। एंड वर्चुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि उन्होंने सीट ऑक्यूपाई तो किया है बट अपग्रेडेशन के लिए डाला है। दैट मीन्स कि वो सीट अपग्रेड होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें डिपेंड करती है, इसलिए इसको वर्चुअल वैकेंसी कहा जाता है। तो अब जो हमारे पास क्लियर वैकेंसी की सीट्स है वो है 14,703 एंड वर्चुअल वैकेंसी जो है 10,584 है। अब मान लीजिए वर्चुअल वैकेंसी से 5,000 स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन होती है, अपग्रेडेशन मिलती है, तो टोटल सीट्स जो बच जाएगी वो 9,703 रहेगी और 5,000 वैकेंट सीट आपको यहाँ फिर से वापस मिलेगी। दैट मीन्स कि लगभग उतने ही सीट्स हमारे पास 14,703 सीट्स जो है फिर से रहेंगी। और जो हमारे पास न्यू सीट्स आई है, अभी जो न्यू सीट्स ऐड किया गया है वो है 374। अगर हम टोटल को ऐड करते हैं तो ये सीट्स टोटल जो रहेंगे राउंड 2 में फ्रेश जो सीट बचेंगी वो 15,077 के अप्रॉक्स सीट्स होंगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट राउंड में लगभग 40 से 45% सीट्स ऑक्यूपाई किए गए हैं। और अगर मैं राउंड 2 की बात करूँ तो 90% जो है सीट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी। 90% लोग एडमिशन लेंगे ही लेंगे राउंड 2 में, क्योंकि देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग राउंड 2 तक स्टेट को भी आप देख सकते हो, ऑल इंडिया को भी फ्रीली देख सकते हो, आप दोनों ही सीट को लेकर आराम से चल सकते हो। बट राउंड 3 से
पैरामीटर चेंज हो जाती है, राउंड 3 से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आप स्टेट एंड ऑल इंडिया दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हो थर्ड राउंड को, अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो। इसलिए राउंड 2 तक 90% सीट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी, 90% लोग एडमिशन लेंगे ही लेंगे। एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों की अगर आप शिफ्ट के बारे में देखोगे तो पॉजिटिव तो जाएंगी। अगर हम कंपेयर करते हैं तो राउंड 1 और राउंड 2 की, जो हर साल रहती ही हैं थोड़ी बहुत पॉजिटिव, बट इफेक्टिवली उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपको राउंड 2 देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न मैंने आपको बताया कि राउंड 2 एंड राउंड 1 से राउंड 2 तक आप ईजिली, आप फ्रीली काफ़ी चीज़ों को हद तक देख सकते हो। दैट मीन्स कि आप दोनों ही सीट को, जो सीट ऑल इंडिया राउंड 1 में मिलती है, आप राउंड 2 तक उसको ले जा सकते हो। आप राउंड 2 को भी छोड़कर ऑल इंडिया से स्टेट में भी आप जंप कर सकते हो रिजाइन करके। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस हैं, बट राउंड 3 से जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ऑप्शंस आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। तो 2024 की काउंसलिंग में राउंड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राउंड 3 में आपको बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को जरूर मिलेगी। राउंड 2 में उतनी ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत शिफ्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब कितनी शिफ्ट चेंज हो सकती है, कितनी पॉजिटिव रहेगी, तो चलिए देखते हैं कि ब्रांच वाइज आपको कितनी शिफ्ट देखने को मिल सकती है, कितना पॉजिटिव रह सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियोलॉजी के लिए। मैं भी जनरल के लिए बात करूंगा, ऑल इंडिया कोटा के लिए 50% की सीट जो होती है उसके लिए बात कर रहा हूं। कैटेगरी वाइज अगर आपको जानना है तो आप टेलीग्राम से जुड़िए या दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अगर जानना है कि राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो रही है आपको, उसको आप कॉल करके हमसे बात करके दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं रेडियोलॉजी के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो राउंड 1 की जो कट ऑफ रही है रेडियोलॉजी के लिए वो थी 2125 पे क्लोज हुई है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 2500 से 2900, दैट मीन्स कि 2500 टू 2900 के अप्रॉक्स आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी रैंक 2500 टू 2900 के बीच में है तो आपको रेडियो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। डर्मेटोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो राउंड 1 में जो कट ऑफ रही थी 2024 की वो 2639 थी, इतने पे ये क्लोज हुई थी। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 3300 से 3700 के बीच में इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। जनरल मेडिसिन को अगर हम देखें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ रही थी वो 3803 थी। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 4200 से लेकर 4500 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। दैट मीन्स कि अगर आपकी रैंक 4200 से 4500 के बीच में है तो आपको मेडिसिन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे राउंड 2 में। पेडियाट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राउंड 1 की कट ऑफ थी 5907 थी, तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेंगी राउंड 2 के लिए वो होगी 6700 से लेकर 7000 के अप्रॉक्स। ऑर्थो की अगर हम बात करें तो 11864 राउंड 1 की कट ऑफ थी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट जो जाएगी ऑर्थो के लिए वो होंगी 14400 से लेकर 14800 के अप्रॉक्स। ऑप्स गायनी की बात करते हैं तो राउंड 1 की जो कट ऑफ रही थी, जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो 9071 पे क्लोज हुई थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 10600 से लेकर 11000 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो वहीं टीवी चेस्ट की बात करूं तो 9438 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 में। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है वो है 10200 से लेकर 10800 के बीच में। सर्जरी 10797 पे क्लोज हुई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 11800 से लेकर 12300 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। ऑफ्थल 15076 पे क्लोज हुई है राउंड 1 में। 19200 से लेकर 19600 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं राउंड 2 के लिए। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 17823 पे राउंड 1 क्लोज हुई है। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी राउंड 2 में 20500 से लेकर 20800 के बीच में होगी। तो वहीं अगर हम इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें 12450 पे राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक रही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें राउंड 2 में तो 14700 से 15100 के अप्रॉक्स रह सकती है। ईएनटी की बात करें तो 15351 राउंड 1 क्लोज हुई है।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें एनटी के लिए तो 18,000 से लेकर 18,500 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी राउंड 2 में। एनेस्थीसिया में 19,138 पे क्लोज हुई है। 23,300 से 23,800 के अप्रॉक्स आपको राउंड 2 में देखने को मिल सकती है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो 18,521 पे क्लोज हुई है राउंड 1 एंड 25,300 25,700 के अप्रॉक्स आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिल सकती है राउंड 2 में। इसी तरह पैथोलॉजी को अगर हम मेंशन करें तो 33,980 पे क्लोज हुई है राउंड 1 एंड 44,500 से लेकर 45,000 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा राउंड 2 में जो मैंने अभी आपको वीडियो के थ्रू बताया है। जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, अराउंड सेम ही रहेगी और इसको देखकर बनाया गया है, एनालिसिस करके बनाया गया है। चाहे वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हो, चाहे वो इस साल की ट्रेंड्स को देखते हुए बात करो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से पैनिक मोड ऑन है स्टूडेंट्स का। क्योंकि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर हम राउंड 1 2023 काउंसलिंग की बात करें और अगर हम कंपेयर करते हैं राउंड 1 2024 की, तो इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखने को मिली है इस साल लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस जो हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है। राउंड 1 में खास करके आपको देखे होंगे कि एनटी, एनेस्थीसिया, पैथो वगैरह इन सारे ब्रांच जो है, इन सारे ब्रांच की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। इसका रीज़न यही है कि इस साल जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, चाहे वो एनबीए की तरफ से हो, चाहे हाई कोर्ट की तरफ से हो, चाहे वो एनएमसी की तरफ से हो, चाहे एमसीसी की तरफ से हो, इन सारे चीज़ों को आप देखते हुए अगर चल रहे हो तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ऐसे में चाहेंगे कि वो राउंड 1 में, क्योंकि फ्री एग्जिट है तो राउंड 1 में उन्होंने सारे सीट्स को भर दिया। राउंड 2 तक भी वो सीट्स को देख सकते हैं, अपग्रेड में ले जा सकते हैं, फिर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखकर जो ब्रांच उनको मिल रही है इस साल, उन सारे ब्रांच को भी उन्होंने चॉइस फिलिंग में रखा और वो ब्रांच उनको मिल गई है। अब वो अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आपको जो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं इसमें राउंड 3 तक आपको काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को ज़रूर मिलेगी। राउंड 1 राउंड 2 में इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी देखने को। तो अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देखते हो और आपको कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्विसेज का बेनिफिट भी ले सकते हैं जिसमें हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको मिल सकती है, कब तक आपके लिए सेफ रहेगा, कौन सी काउंसलिंग, कौन से राउंड तक आपको जाना चाहिए, राउंड 4 तक आपको जाने के लिए ज़रूरत है या नहीं है, या फिर सीधा राउंड 4 में अगर आप जाओगे तो 100% सीट्स आप ले सकते हो। जो भी आपकी डिजायर ब्रांच है उसके बारे में आप पता कर सकते हो और आप इजीली काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।